ये वीडियो एक फ्री प्रीव्यू है द स्कूल ऑफ बेस के बिगिनर कोर्स में से जो अवेलेबल है theschoolofbase.in पर। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस बेस एम्प्स की। अभी हम सिर्फ बेसिक बेस एम्प्स जो घर के लिए अच्छे हैं, ठीक है, रेफरेंस के लिए अच्छे हैं, सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल बेस एम्प्स, बहुत बड़े बेस एम्प्स घर पे रखने की हमें ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं मोस्टली स्टेज पे या फिर स्टूडियो में। ठीक, तो अभी मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस शेयर करूँगा जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से कौन सा बेस एम्प आप लेना चाहते हैं। पहला बेस एम्प जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है वॉक्स का AC2 रिदम वॉक्स बेस कॉम्बो एम्पलीफायर। अब इस एम्प को वैसे इसका जो स्पीकर है वो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 वॉट का स्पीकर है। तो आप डायरेक्टली अगर बेस लगा के उसमें बजाएंगे तो बेयरली कोई साउंड आएगी, बहुत ही छोटी सी आवाज़ आएगी। लेकिन फिर भी मैं ये रेकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ता है, 5210 रुपये का। डिपेंडिंग आप कब देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखें इस एम्प में हम हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं या ईयरफोन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपना बेस एम्प लगाया एम्प के अंदर और फिर हेडफोन लगाए और आपको आराम से अपना बेस क्लियरली सुनाई देगा, ठीक है। बेस की प्रॉपर फीलिंग भी आएगी। और ये है ऑक्स इन, इसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब होगा क्या उससे, अगर आप कोई गाना सीख रहे हैं फ़ोन से तो आप आराम से उस गाने को चलाएं अपने फ़ोन पे और हेडफोन्स पहन के रखें। और एम्पलीफायर में हमारा बेस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी साउंड्स कंबाइन होके हमें सुनाई देंगी हमारे ईयरफोन्स में या फिर हेडफोन्स में, ठीक है। इसके नीचे हमारा है DC 9 वोल्ट इनपुट, ये हमारा पावर सप्लाई है और ये ऑन ऑफ स्विच। इसके बाद में इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में हमारे पास है बेस इनपुट, जो हमारा बेसिकली बेस गिटार कनेक्ट होगा, गेन और वॉल्यूम। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से समझ लें, ये दोनों वॉल्यूम है। इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता दोनों चीज़ों में, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। टोन यानी हमारे बेस की किस तरह की ब्राइटनेस होगी, मोस्टली टोन का मतलब ये होता है। आई थिंक उसकी मोड्स आप चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी आपको टोन किस तरह की क्रिएट करनी है। इसके बाद में आपके पास है रिदम एफेक्ट्स, इसमें इनबिल्ट ड्रम्स हैं, ठीक। तो अगर आप इनबिल्ट ड्रम्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी रिदम्स हैं इनबिल्ट, और इसके साथ में इसके अंदर ट्यूनर भी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है बहुत कम पैसे में। अगेन इसका स्पीकर आप मान के चलें बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है, ये सिर्फ तब यूज़फुल है ये वाला एम्प अगर आप हेडफोन पहन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 वॉट का स्पीकर है। साइज़ वाइज ये करीब मान ले एक छोटा सा रेडियो होता है, रेडियो के साइज़ का एम्प है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अगर फोटो में आपको बड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं इसके साथ में। तो मेक अ वाइज चॉइस, अगर आप हेडफोन के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ही इस ऐम्प को मैं रेकमेंड करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऐम्प देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, ये 15 वॉट का ऐम्प है। इसमें से आपको थोड़ी आवाज़ आएगी बेस की, ठीक है। दीवारें नहीं हिलेंगी लेकिन आपको आवाज़ आएगी, कम से कम आप बिना हेडफोन के अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें इनपुट है पैसिव एक्टिव। पैसिव यानी पैसिव बेस लगाने के लिए, एक्टिव यानी एक्टिव बेस लगाने के लिए, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट वीडियो में। ये आपकी वॉल्यूम कंट्रोल है। फिर ये EQ है आपके बेस का, ट्रेबल मिडिल बेस, ठीक है। EQ की डिटेल में भी मैं थोड़ा सा जाऊंगा आने वाली वीडियोस में, उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इसको सेटअप करके बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर हमारे पास है CD इन, ये बेसिकली ऑक्स इन ही है। पहले शायद लोग CD प्लेयर्स कनेक्ट करते थे तो CD इन लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अब इसमें आप अपना कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप जो भी चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास है हेडफोन आउट, ये शायद बड़ा वाला सॉकेट है तो आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा हेडफोन लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको सिर्फ एक ऐसा एम्प चाहिए जिसका आपका स्पीकर भी चल जाए थोड़ा, और आप हेडफोन पे जब चाहें साइलेंटली प्रैक्टिस करना, चुपचाप प्रैक्टिस करना, तो वो भी कर पाए, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करें, इसमें इनबिल्ट रिदम, ट्यूनर वगैरह कुछ नहीं है, तो वो एक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ डिसेंट एम्प, सस्ता है, बढ़िया है, टिकाऊ है, मैं रेकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट एम्प देखते हैं। ये मेरे फेवरेट एम्प्स हैं, हार्टके के एम्प्स मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप नोटिस करें जैसे इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये 5210 और ये वॉटेज बढ़ रही है तो 6443। अब डिपेंडिंग आप कब देख रहे हैं, ऑफकोर्स रेट अलग होगा। और
ये वाला कुछ 10,500 का है, पर अगेन अच्छा एम्प है। इसमें भी हमारे पास वो सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हमें क्या करना था अटैच, हमें करना था फ़ोन अटैच हमारा और हेडफोन्स कनेक्ट करने थे। तो क्या हमारे पास वो ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है। ये है स्टीरियो ऑक्स इनपुट अलाउज फॉर स्टीरियो लाइन लेवल डिवाइसेस, यानी कि हम इसमें फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास हेडफोन आउटपुट है मोनो फॉर साइलेंट प्रैक्टिस। तो अच्छी खबर है ये कि हम इसमें अटैच कर सकते हैं। अब इसका बड़ा भाई है एक HD25। वो बेसिकली फ़र्क क्या है दोनों में? एक 15 वाट का एम्पलीफायर है, एक 25 वाट का है, एंड ऑफ कोर्स रेट का फ़र्क है 14,700 रुपये। ये एम्प मैंने यूज़ किया है, काफ़ी डिसेंट एम्प है। बहुत लाउड नहीं है लेकिन बहुत क्लियर साउंड आती है इसमें, बहुत क्रिस्पी क्रंची साउंड आती है। इसका टॉप व्यू भी है हमारे पास में, ये रहा। इनपुट, वॉल्यूम, बेस, मिड, ट्रेबल, ऑक्स इनपुट जिसमें हम जैसे मैंने बताया फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन्स, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एम्प जो है एम्पेक का, और काफ़ी डिसेंट एम्प है ये भी। प्राइस इसका कुछ 18,500 है। और इसमें देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमारे पास में। हमारे पास इनपुट है और उसके साइड में एक बटन है -15 dB लिखा है जिस पे, वो बेसिकली एक पैड बटन कहते हैं उसको। पैड क्या करता है, अगर आपके बेस से बहुत ही ज़्यादा आउटपुट आ रहा है और वो आपके स्पीकर को ख़राब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा वो वॉल्यूम से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैड ऑन कर देंगे। वैसे ये काम बहुत कम ही आता है, मतलब बेसिकली मान के चलें ना के बराबर काम आता है। लेकिन पैड का बेसिकली काम ये होता है कि जितनी वॉल्यूम आपके बेस से आ रही है उसको एम्प में घुसने से पहले ही काट देता है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन होगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो स्क्रैम्बलर लिखा हुआ है, स्क्रैम्बलर ड्राइव ब्लेंड। ये बेसिकली एक तरह का मान लीजिए इसके अंदर इनबिल्ट इफेक्ट है, एक तरह का डिस्टॉर्शन मान के चल लीजिए उसको। तो अगर आपको डिस्टॉर्शन, स्लाइड डिस्टॉर्शन चाहिए अपने बेस में तो वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास वही रेगुलर चीज़ें हैं, वॉल्यूम, बेस, मिड, ट्रेबल, ऑक्स लेवल, यानी कि अगर आपने अपना इसमें फ़ोन लगाया तो कितना लाउड होना चाहिए आपका फ़ोन, वो आप एम्प से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऑक्स इनपुट का आपको छोटा सा होल दिख रहा होगा, उसके साथ में एक बड़ा वाला ऑक्स इनपुट का होल दिख रहा होगा, यानी कि दोनों तरह के आपके पास फैसिलिटी है। अगर छोटी वाली ऑक्स केबल है तो छोटी वाली लगा सकते हैं, बड़ी वाली ऑक्स केबल है तो बड़ी वाली लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एम्प जो है मार्क बेस का माइक्रो मार्क 801 50 वॉट 1x8 बेस कॉम्बो एम्प। वाह क्या लंबा नाम लिया है मैंने। एनीवेज बहुत अच्छा एम्प है। रेट ऑफ कोर्स बढ़ता जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना आप अच्छा एम्प खरीदेंगे वॉटेज ज़्यादा होगी। जैसे इसकी 50 वॉट है वॉटेज और रेट बढ़ गया है, लेकिन बहुत अच्छा एम्प है इस रेट में। इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, साउंड बहुत अच्छी है। मैंने एक बार यूज़ किया था ये एम्प, मेरा एक स्टूडेंट घर लेकर आया था, बहुत ही मज़ा आया था मुझे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बोला कि क्या इसमें ऑक्स इन है, हाँ है। हेडफोन आउट है, हाँ है। तो अगर हम साइलेंटली भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अपना फ़ोन और कंप्यूटर भी अटैच कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है ये फेंडर का रंबल एम्प। ये भी बहुत फेमस एम्प है, ये 25 वाट का है। इसमें भी हमारे पास वो वाले फीचर्स हैं जैसे कि ऑक्स इन या हेडफोन इन, जो भी हम उसको कहना चाहें, सॉरी हेडफोन आउट, ऑक्स इन और हेडफोन आउट, ठीक है। तो ये 25 वाट का फेंडर रंबल एम्प अच्छा है। इसके बाद में इसका रेट नहीं है क्योंकि अमेज़ोन पे अभी करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, मेरे ख्याल से कुछ 25 के आसपास होना चाहिए इसका भी रेट। नेक्स्ट है हमारे पास फेंडर रंबल 40 वॉट्स बेस एम्पलीफायर। ये भी अच्छा है, ये प्रॉपर आपको अगर प्रॉपर फीलिंग चाहिए अपने घर में, प्रॉपर बेस को फील करना है अपने कमरे में, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। फेंडर रंबल 40 वॉट्स प्रॉपर फीलिंग देगा ये आपको, ठीक है। लेकिन अगेन इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, 28,000 के आसपास है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं थोड़े से जुगाड़ टाइप चीज़ों की, जैसे कि इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं एक चीज़ जिसको हम कहते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, यूएसबी केबल लगती है इसमें, ये सीधा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे आप अपना बेस लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना हेडफोन लगा सकते हैं और प्रैक्टिस करनी शुरू कर सकते हैं। इसको यूज़ करके आप काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जैसे अगर आपको कवर्स रिकॉर्ड करने हैं या फिर अपने कंप्यूटर पे गाने बनाने हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ करके, तो ये साउंड कार्ड काफ़ी काम आता है उसके लिए। लेकिन अगर बेसिक यूज़ करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपको ऐप नहीं लेना, सिर्फ हेडफोन यूज़ करने हैं डायरेक्टली, तो आप आंख बंद करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको खरीद के, ठीक। इसके ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि साउंड कार्ड
अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो ले सकते हैं जुगाड़ के लिए और बजाने के लिए, अपने बेस को सुनने के लिए क्लियरली हेडफोन्स में। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब कुछ पेडल्स हैं जो अलाउ करते हैं आपको कि आप उसमें डायरेक्टली हेडफोन्स लगा लें। ठीक है, तो ये वॉक्स SL1B स्टॉम्प लैब 1B बेस इफेक्ट पेडल करीब 6,700 रुपये का है। और इसके अंदर हमारे पास अच्छी फैसिलिटी ये है कि हमने इसमें बेस कनेक्ट किया और बेस कनेक्ट करने के बाद में हम इसमें हेडफोन लगा सकते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, हाँ, ऑडियो आउटपुट हेडफोन्स। अब इसमें एक खामी ये है, वो ये है कि हम इसमें इनपुट ऑक्स इनपुट नहीं दे सकते। ठीक, इसका एक बड़ा भाई भी है जिसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन पेडल या वॉल्यूम पेडल कह लें इसको, वो है। इससे हम ऑटो वा क्रिएट कर सकते हैं या वा क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह की साउंड इफेक्ट होता है वो। और इसके साथ में हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग आपका अगर बजट अलाउ करता है और आपके पास म्यूज़िक सुनने का और कोई तरीका है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने स्पीकर से, लेट से, और इसमें अपना बेस कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन पहन सकते हैं उसके बाद में, पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी उससे। ठीक है, लेकिन मैं एज एन ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इसमें ऑक्स इनपुट नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुझे कहीं पे इसमें दिखाई नहीं दिया कि अगर इसमें हम डाल सकते हैं ऑक्सिन या नहीं, तो नहीं डाल सकते, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर नहीं है, ये एक्चुअली जुगाड़ है एक और, जो कि एक छोटा सा मिक्सर खरीद सकते हैं आप। ठीक है, ये कितने का है? करीब 7,200 रुपये का है कुछ। तो छोटा सा मिक्सर, इसमें अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे आपको इनपुट मिल रहा है, इसमें आप अपना बेस गिटार कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में नीचे कॉर्नर में देखें, राइट साइड में तो फ़ोन्स लिखा हुआ है। अब फ़ोन्स में आप अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लगाया बेस और यहाँ पे लगाए हेडफोन्स। एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, आप काफ़ी सारी और चीज़ें कर सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं अपने मैनुअल में, जो मैनुअल आपको डिटेल दे देगी इस मिक्सर से और क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सब अवेलेबिलिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं। बेस एम्प अगर आप लेना चाहें तो बेस एम्प ले सकते हैं, और सिर्फ हेडफोन से प्रैक्टिस करना चाहें तो हेडफोन से कर सकते हैं। अगर इसमें से मुझे एक एम्प चुनना हो जो मैं रेकमेंड करता हूँ हाईली, अगर आप बिल्कुल सोचना ना चाहें, अपना दिमाग ना लगाना चाहें, तो ये एक अच्छा एम्प लगता है मुझे काफ़ी, HD25। ठीक है, लाउड नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत क्लियर है। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छी इसमें से साउंड आएगी। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो आप ये एम्प ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला एम्प अच्छी ऑप्शन है। अगर आप बहुत सारे फीचर्स चाहते हैं और हेडफोन्स के साथ ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये छोटा सा एम्प ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है। आपके फ़ोन को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें साइज़ में, उतना साइज़ है इसका, एक रेडियो की तरह समझें इसको। ठीक है, उतना छोटा है। तो डिसाइड कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो ये था एक प्रीव्यू लेसन। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप लेसन्स अवेलेबल हैं द स्कूल ऑफ बेस के बिगिनर कोर्स में। एनरोल करें सिर्फ 700 रुपये में। क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर। मैं आपसे मिलता हूँ कोर्स में। बाय बाय।